हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो हायर परचेज सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हमने अभी तक क्या क्या कराया। आपको हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया है, हायर परचेज के सिस्टम के बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं और आपका जो फीचर्स डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हायर बायर की बुक्स में होता है वो हमने डिस्कस किया है, दोनों मेथड्स में, एसेट एक्रूअल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड, और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के चारों मेथड सीखे हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो कैश प्राइस की कैलकुलेशन का था कि क्वेश्चन में अगर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, इंटरेस्ट की रेट गिवन है, तो हम कैश प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कैश प्राइस को कैलकुलेट नहीं करते तो आगे का सवाल सोल्व नहीं कर पाते। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस उसके ठीक बात की ये है कि हमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना सीखना है, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास होता है कि ए कंपनी ने ट्रक खरीदा हायर परचेज सिस्टम पे बी कंपनी से जनवरी 14 में, और उस हायर परचेज प्राइस का जो पेमेंट है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है। पहली इंस्टॉलमेंट हम पहले साल के एंड में दे रहे हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के एंड में देंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के एंड में देंगे। कैश प्राइस इसमें गिवन है। कल जो हमने सीखा था उसमें कैश प्राइस गिवन नहीं था, इसमें कैश प्राइस गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। पीरियडिक का मतलब होता है, पीरियडिक इंटरेस्ट का मतलब हर इंस्टॉलमेंट की अलग अलग इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना सीखना है और हायर परचेज प्राइस भी सीखना है। अब पॉइंट ये है कि आपको ढंग से समझना है कल के सवाल में इस सवाल में क्या अंतर है। कल का सवाल हमारे पास कैश प्राइस मिसिंग था जो हमने कैलकुलेट करना सीखा था, राइट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट गिवन थी हमारे पास। इस सवाल में हमारे पास कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, जो हमें कैलकुलेट करना सीखना है। इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ढंग से आपको सीखना चाहिए। और इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं इक्वल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट को, या फिर 100 रुपीज़ एज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे क्या है कि कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है चीज़ को, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं 100 रुपीज़ एज्यूम करके उसको करूँगा। मेथड मेरा वही रहेगा, मैं 100 रुपीज़ एज्यूम करके इसको करूँगा और फिर उसके बाद आगे की जो वर्किंग है वो कल से रिलेटेड होगी, जैसा हमने कैश प्राइस की कैलकुलेशन में करा था, ठीक है। तो देखिए इन दिस सॉल्यूशन किस तरीके से हमारे पास होगा। उन्होंने कहा साहब कि बायर है ए कंपनी, सेलर है बी कंपनी, जनवरी 14 की आपकी डेट है, और हायर परचेज प्राइस का पेमेंट हमें कैसे करना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। मतलब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, हायर परचेज प्राइस का जो पेमेंट है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में होना है। मतलब पहली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, दूसरी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट और तीसरी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए। तो मैं उसको या तो x मान सकता हूँ या 100 रुपये मान सकता हूँ। मैं 100 रुपये मान के सोल्व कर रहा हूँ। सपोज तीनों इक्वल एनुअल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हमारी 100 रुपये की हैं। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट हमने कब दी, 31 दिसंबर 2014 को दी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी, खरीदा आपने कब, 1 जनवरी 14 को ट्रक, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दी 31 दिसंबर 2014 को, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप दोगे 31 दिसंबर 2015 को, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दोगे 31 दिसंबर 2016 को। ये आपकी डेट्स हैं, ये आपका डाउन पेमेंट है, ये आपका हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1 है, ये आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 2, और ये आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 3, राइट। हैव अ लुक। ये हम पेमेंट का कॉलम बनाते हैं दूसरा। अब देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अमाउंट्स हैं इनके वो इक्वल है, डाउन पेमेंट तो कुछ है नहीं, फर्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, सेकंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट और थर्ड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेम है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने कल का क्वेश्चन करा था, क्योंकि अगर हम चीज़ों को पैरेलल सोल्व करने की कोशिश करेंगे, चेंज नहीं करेंगे हर सवाल में करने का मेथड, तो वो इजी बनेगी, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। बुक्स में ऐसा होता है कि साहब एक सवाल किसी मेथड से सोल्व कर दिया उन्होंने, दूसरा सवाल किसी मेथड से सोल्व कर दिया, तो फिर माइंड में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि साहब क्या हर बार हमें कैलकुलेशन चेंज करनी है, मेथड चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लॉजिक
सपोर्ट करता हुआ सॉल्यूशन सीखना है और वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई या मोल्ड कर सकते हो। तो देखिए इन दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से करूंगा। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी वो स्टेप 1 होती है हमारा, और जो लास्ट सेकंड होगी वो स्टेप सेकंड होगी, और जो लास्ट थर्ड होगी वो स्टेप थर्ड होगी, राइट। अभी देखिए करना क्या है कि जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है कितने परसेंट से? 10% से इंटरेस्ट इंक्लूड होती है। तो मैंने आपको सिखाया है इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 10 अपॉन 110 हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसकी वर्किंग आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी क्योंकि हायर क्लासेस में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ है तो हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इंटू 10 अपॉन 110 कर लेते हैं तो दैट इज 9.09, ठीक है। अगला कॉलम हमारा कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का होगा और आगे बात करते हैं साहब। जो स्टेप सेकंड में मुझे इंटरेस्ट फाइंड करनी है तो स्टेप सेकंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 2, तो सेकंड वाली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट और थर्ड वाली का कैश प्राइस जोड़ना है। तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से मैं अगर इंटरेस्ट लेस कर देता हूं तो कैश प्राइस आ जाता है। साथ साथ आप करने समझने की कोशिश करेंगे तो दैट शैल बी 90.91, क्लियर। तो सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट आप ले लीजिए, सेकंड वाली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, थर्ड वाली का कैश प्राइस 90.91 इंटू 10 अपॉन 110, इसको कैलकुलेट करते हैं। वन 190.91 by 11, so that shall give us 17.35, और जो आपकी सेकंड वाली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज की, उसमें से इसे लेस कर दीजिए 82.64, एक्चुअल में 82.6445 है, राइट। तो अगर मैं समझाऊं 82.6445 है तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमें लेना होता है। इसका नेक्स्ट वाला डेसिमल 5 या 5 से ज्यादा होता तो हम इसको 1 बढ़ा लेते हैं, राइट। या फिर ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसमें 1 बढ़ा लेते हैं। इस तरीके का राउंड ऑफ का लॉजिक होता है छोटा सा। अभी मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट और सेकेंड और थर्ड का कैश प्राइस 82.64 प्लस 90.91 अब इनटू 10 अपॉन 110, दैट शैल गिव अस इंटरेस्ट। आप देख रहे हो मैं मतलब लिख वही रहा हूं लेकिन द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। मैंने स्टार्ट कहां से किया? नीचे से किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बुक में क्या सीक्वेंस दी हुई है, हमें वैसे ही करना है जैसे हमने सीखा है। तो 100 प्लस 82.64 प्लस 90.91 into 10 by 110, that is 24.86, राइट। अभी डाउन पेमेंट तो कुछ है नहीं तो उसका इंटरेस्ट तो कभी होता भी नहीं है। खैर 100 में से 24.86 लेस कर दीजिए, 868 है वो, तो 87 कर सकता हूं मैं इसको। 100 माइनस 24.87 that is 75.13, क्लियर। इसको हटा देता हूं। अभी कहानी क्या है कि जो इसका टोटल आप करोगे तो ये टोटल इंटरेस्ट बैठेगा आपका, ये टोटल आपका जो है कैश प्राइस बैठेगा। मैं कैश प्राइस ही कर लेता हूँ यहाँ पर, इस इंटरेस्ट का कोई लॉजिक सवाल में नहीं है क्योंकि 100 रुपीज की हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मैंने एज्यूम की हुई है तो उसके टोटल का लॉजिक यहाँ पर नहीं है।
इसको ऐड कर लेते हैं 75.13 प्लस 82.64 प्लस 90.91 दैट इज 248.68। ये हमारा टोटल कैश प्राइस आ गया स्टूडेंट्स। अभी देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं। अभी कोई हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हमने एज्यूम की हुई है 100 रुपीज, जो इक्वल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, उसकी हेल्प से हमने कैश प्राइस कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन ये वो लेकिन दिस इज नॉट द पर्पस। हमें फाइंड तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट करनी है, ये तो हमारी एज्यूम वाले से हमने निकाला हुआ है। हमें फाइंड क्या करना था, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। क्या कहा था उसने कि साहब आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज प्राइस बताओ। उसने कहा था हायर परचेज प्राइस बताओ। हायर परचेज प्राइस कब आएगा, जब हर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आप फाइंड कर लोगे, उसको जोड़ दोगे तीनों इंस्टॉलमेंट को, तब हायर परचेज प्राइस आएगा। लेकिन आपका जो है जो सवाल है उसमें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आपके पास गिवन ही नहीं है, वो तो आपको कैलकुलेट करनी है। इफ टोटल कैश प्राइस 248.68 then इक्वल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारी, 100 रुपए की। अगर टोटल आपका जो है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट टोटल कैश प्राइस कितना है 248.68, 248.68 टोटल कैश प्राइस 248.68, तो इक्वल हमारी जो है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपीज मानी हुई है। अगर टोटल कैश प्राइस आपका 1 रुपए का होगा तो इक्वल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 100 अपॉन 248.68। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कैश प्राइस गिवन है एक्चुअल में जो 80,000 रुपीज का है। अगर टोटल कैश प्राइस 80,000 रुपीज का है तो इक्वल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हो गई, 100 अपॉन 248.68 इंटू 80,000। कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई आपकी 32,169.8, 32,169.8। उसके आगे 5 भी है 6 भी है, तो मैं 5 6 है तो उसको 6 कर लेता हूँ। 32,169.86 ये हमारी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आ गई। क्लियर। अभी ये आपका हो गया तरीका। अब इसमें कहानी क्या है, हमारी इक्वल आपसे पूछा क्या था उसने, पीरियडिक इंटरेस्ट बताओ और हायर परचेज प्राइस बताओ। हायर परचेज प्राइस तो हमारा हो गया, राइट, 3 इंस्टॉलमेंट ही तो दे रहे हो आप, इसका 3 में इंटू कर लो, हायर परचेज प्राइस हो गया वो। क्लियर। अब उसने कहा पीरियडिक इंटरेस्ट निकालो, तो पीरियडिक इंटरेस्ट कैसे निकलेगी साहब, पीरियडिक इंटरेस्ट कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको ये वाली टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। जो ये टेबल मैंने बनाई हुई है ये वाली टेबल आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ पीरियडिक इंटरेस्ट, जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में पीरियडिक इंटरेस्ट इंक्लूड है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यही वाली टेबल आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम, डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1 कितनी दे रहे हैं हम, 32,169.86, और दूसरी कितनी दे रहे हैं हम, सेम है तीनों, 32,169.86। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं हम, 32,169.86, राइट।
आप क्या करोगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तरीका वही होगा जो वहां पर लागू हुआ। इस इंस्टॉलमेंट की जो थर्ड की है वो स्टेप 1 होता है 32,169.86 इंटू 10/110। ये आ गया आपका 2925, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं मैं। तो इसका कैश प्राइस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट लेस कर दो 32,169.86, तो कैश प्राइस आ जाएगा 29,245, 29,245। अब मुझे अगर इस इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली तो इंस्टॉलमेंट 32,169.86 प्लस तीसरी वाली का कैश प्राइस 29,245 इंटू व्हाट 10/110, क्या आएगा हमारा 32,169.86 प्लस 29,245 इंटू, या डिवाइड डायरेक्ट हम उसको 11 से कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5583, 5583। इसको लेस कर दीजिए 32,169.86 से, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26,586.69 है, मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 26,587, 26,587। अभी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाली तो इंस्टॉलमेंट 32,169.86 प्लस सेकंड और थर्ड का कैश प्राइस 26,587 प्लस थर्ड का कैश प्राइस 29,245, इसका 10/110, 32,169.86 प्लस 26,587 प्लस 29,245 और डिवाइड बाय 11, दैट इज 8,000। इसको आप लेस कर दीजिए तो कितना रह जाएगा 24,169.86। इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 80,000 बैठना चाहिए, राइट। उन्होंने पीरियडिक इंटरेस्ट कहा था ना, इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। पीरियडिक इंटरेस्ट का टोटल इंटरेस्ट क्या था तो मैं फाइंड कर लेता, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट मेरी तीनों इक्वल यही है, इसका 3 में मल्टीप्लाई करता, टोटल हायर परचेज प्राइस आता, कैश प्राइस मुझे 80,000 दे रखा है, उसको मैं लेस करता तो मेरी टोटल इंटरेस्ट आ जाती। उसने पीरियडिक इंटरेस्ट बोला, तो हर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड इंटरेस्ट को पता करना है उसको, तो फिर ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी सेम एज दिस, राइट। इसी को करके पता पड़ेगा कि हर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के अंदर की इंटरेस्ट कितनी है, और जब वो पता होगी तभी आप अकाउंट बना पाओगे, उसके बगैर बना भी नहीं पाओगे। ठीक है जी, अभी इसको मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 24,169.86 प्लस 26,587 प्लस 29,245, ये आपका 80,000 1.86 आ रहा है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, इसमें से ₹1.86 कम कर देना, राइट। तो मैंने कहने का मतलब इसका टोटल कितना आना चाहिए, 80,000 आना चाहिए कैश प्राइस के बराबर। इसमें से आप 1.86 एडजस्ट कर देना, एडजस्ट, क्लियर, एडजस्ट करने की बात हो रही है, तो फिर आपका टोटल 80,000 बैठ जाएगा। मेरा टोटल कैश प्राइस का 80,000 1.86 आ रहा है, ₹1.86 ज्यादा आ रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का कॉलम है ये हमारी इंटरेस्ट का कॉलम है, ये हायर परचेज प्राइस का कॉलम है। इसका टोटल हायर परचेज प्राइस कहलाएगा, कर देता हूँ 32,169.86 इंटू 3, दैट इज 96,509,
0.58 आ रहा है, इसमें से मैं इसे लेस कर दूंगा हायर परचेज प्राइस में, तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 16509 आ रहा है। 16, वो एक आध रुपए का अंतर उसमें आ सकता है, इसके टोटल में भी आ सकता है, तो एक आध रुपया किसी में एडजस्ट कर देना, राइट। तो इस सवाल में जो चीजें पूछी थी वो हम कर चुके हैं। आगे फिर जो अकाउंट बनाना है वो तो सेम रहने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आगे के सवालों में हम सीखेंगे जब कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही नहीं दिए हैं, केवल हमारे पास हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दिए, तो कैसे हैंडल करेंगे हम सवाल को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, और एन्यूटी मेथड का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है और आपका जो है डिफॉल्ट इन पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस इन द सीक्वेंस। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, सीखिए, वर्क कर कैलकुलेशन करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके अकाउंट्स बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।